नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 10 जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में क्रिया पढ़ी थी। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने क्रिया की वीडियो दोबारा से देखी होगी। क्रिया बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना। आप लोगों को लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और बच्चों विशेषण ये सभी कुछ बहुत अच्छे से याद हो गए। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो शब्द तो दो अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ वह एक सा ही देते हैं। अच्छा आप जरा ऐसे समझिए, पानी को यदि मैं पानी के साथ जल कहूं तो क्या उसका अर्थ अलग होगा? नहीं, मैं पानी को पानी भी कह सकती हूँ, पानी को जल भी कह सकते हो बच्चों। अंग्रेजी में मैं पानी को वाटर भी कह सकती हूँ लेकिन अर्थ तो एक निकलता है ना। लेकिन एक ही भाषा में यानी कि हिंदी ही भाषा में हम दो अलग अलग शब्दों का एक सा अर्थ जब जानते हैं तो उन्हें बच्चों पर्यायवाची शब्द कहते हैं यानी कि समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं किंतु उनका अर्थ या मतलब एक ही होता है। जैसे यहाँ देखो बच्चों, आपको आंखें दिखाई गई हैं तो इसके देखो कितने सारे नाम हैं। नयन, नेत्र, लोचन, आंख। राजा, राजा को बच्चों नृप, नरेश, भूपति भी कहा जाता है। इसी तरह पेड़ को बच्चों विटप, तरु, वृक्ष कहा जाता है। आग को अग्नि, पावक और अनल कहा जाता है। ये कहलाते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द यानी कि वह शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, शेर, शेर को वनराज, सिंह, केसरी भी कहा जाता है। झंडा, इसको पताका, ध्वज और ध्वजा भी कहा जाता है। हनुमान, पवन, मारुति और रामदूत भी कहा जाता है। हाथी, हाथी को बच्चों गज, हस्ती और दंती भी कहा जाता है। आइए कुछ और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं जैसे कि आग, पावक, अग्नि, अनल, तालाब, सरोवर, ताल, पुष्कर, सांप, सर्प, नाग, विषधर, आकाश, नभ, आसमान, अंबर, गाय यानी कि गौ, धेनु, सुरभि, घर, आवास, निकेतन, धाम, सोना यानी कि स्वर्ण, कनक, कंचन, राजा, नृप, नृपति, नरेश, बादल, मेघ, जलधर, जलद, शिव, महादेव, महेश, भोला बाबा। चलिए बच्चों कुछ और पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं जैसे कि नाव, तरी, तरिणी, नौका, असुर, राक्षस, दैत्य, निशाचर, कुत्ता, श्वान, श्रान, सारमेव, मां, अम्मा, जननी, अंबा, हृदय यानी कि छाती, वक्ष, हिये, हस्त यानी कि हाथ, भुजा, बाहु, शरीर, देह, अंग, काया, कोयल, कोकिल, पिक, श्यामा, गधा, खर, धुस, करधब, रात, रात्रि, निशा, रजनी, कारागार, जेल, बंदी गृह, जेलखाना, नदी यानी कि सरिता, सरी, आपगा, पुत्री, बेटी, वत्सा, तनुजा, बगीचा, उद्यान, उपवन, बाग, लक्ष्मी, रमा, कमला, श्री,
तो चलिए बच्चों, कुछ और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे कि पृथ्वी का होता है धरती, भू अवनी, सूरज भास्कर, दिवाकर दिनकर, कमल पंकज, जलज सरोज, आंख चक्षु, लोचन नेत्र, बंदर कपि, वानर हरि, जल नीर पानी वारी, पुष्प कुसुम सुमन फूल, औरत नारी स्त्री महिला, अंधेरा तम तिमिर अंधकार। तो बच्चों, ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़े हैं पर्यायवाची शब्द जिन्हें आप बच्चों बहुत अच्छे से याद करेंगे और इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।